ओम शांति। आज बाबा के 23 नवंबर की मुरली मीठे बच्चे सन शोज फादर। सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चल। मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। बाबा ने बोला है, अगर तुम्हारी रक्षा नहीं होती है तो जरूर अंदर में कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होते हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो का सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। जिसके लिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो मूल वतन में अलग नहीं, वहां सब इकट्ठे रहते हैं। ऑल की लाइफ अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनते हैं। बुलाते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ये बुलाते हैं कि पतित पावन आकर के हमें पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 साल के बाद आते हैं। इस सृष्टि का चक्र ही 5000 साल का है, आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन के द्वारा ही समझाएंगे ना, और वो भी मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य तन चाहिए। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं, ठीक है। आवाज की तो एक लिमिट होती है ना। अब इस हॉल में भी बैठे हैं तो माइक के थ्रू सुन रहे हैं, अब ऊपर से कैसे आवाज आ जाएगी? इतनी दूर की आवाज सुनाई देगी? शक्ति व प्रेरणा आदि की बात नहीं है, और प्रेरणा भी क्लियर कैच नहीं कर पाते हैं।
तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं, बाबा शरीर के द्वारा डायरेक्शन देते हैं, जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले वरना चले। सुनो, श्रीमत पर चले या ना चले, बाबा का काम है पढ़ाना, बाप का काम है डायरेक्शन देना। चले ना चले, टीचर का सुने ना सुने, अपने लिए ही कल्याण और अकल्याण करते हैं ना। नहीं पढ़ेंगे, पुराने जमाने के टीचर पिटाई करते थे, है ना, बच्चा नहीं पढ़ता था। अब तो टीचर नहीं मारता है, अब डर लगता है। तो फिर तो यही समझना पड़ेगा ना, पढ़ो तो अपने लिए, ना पढ़ो तो अपने लिए। टीचर का काम है, आता है पढ़ा के चला जाता है। शिव बाबा भी कहता है भाई मैं अपने हाथ में लौट उठाऊंगा नहीं, ये काम तो धर्मराज का है ना। बाबा तो आता है, पढ़ो ना पढ़ो, सुनो ना सुनो, उसकी मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें मानोगे तो अपना कल्याण करोगे, और नहीं मानोगे तो अपना अकल्याण। नहीं पढ़ोगे तो जरूर फेल हो जाओगे। ये भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीखकर औरों को सिखाना है। फादर शो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, ये तो रूहानी फादर की बात है। तो ये रूहानी बात, यह भी तुम समझते हो। जितना हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा मिलेगा, ठीक है, जितने को उतना ही सब। जितना तुम चलोगे उतना वर्षा मिलेगा। पूरा चलने वाले मुझ पद पाएंगे, नहीं चलने वाले मुझ पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से पाप आत्मा बनते हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर के माथा टेकती हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते क्या बन जाती हैं, पाप आत्माएं बन जाती हैं। वह तो समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती है। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सब कुछ सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने के लायक है तो बच्चों को जाना चाहिए। फिर बाबा कहता बच्चों को जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण क्या करते हैं, असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण क्या करते हैं, बाबा कह रहे हैं बकवास करने में देरी नहीं करते, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते वह तो देवधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते, आत्माओं का फादर दूसरा कोई होता नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह क्या है, यह है कॉर्पोरियल और बाबा है इनकॉर्पोरियल। तो ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता है साकार शरीर का साकार पिता, देहधारी लौकिक पिता। समझाया तो बहुत ज्यादा है, कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर के पड़ जाते हैं।
बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। ठीक है, बाबा फूलों के बगीचे में ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे कांटों के जंगल में नरक की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ ले जाने वाला कौन है? जंगल में कौन ले जाता है? रावण ले जाता है। तो माया से हार खा लेते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो वो जंगल के कांटे बन जाते हैं। फिर फूलों का बगीचा छोड़ कांटों के जंगल में चले जाते हैं, तो जंगल के कांटे बन जाते, वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। जो फूल बनते बनते कांटे बन गए, वो स्वर्ग में देरी से आएंगे, सुख कम हो जाएगा, स्वर्ग में जन्म कम हो जाएंगे। या तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना। तुम ही आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। जो आत्माएं नापास होती हैं वह कहाँ जाती हैं? नापास होने वाली त्रेता युग में जाती हैं, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं पकड़ते, फेलियर हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, रास्ता ठीक नहीं पकड़ते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। अभी अभी ठीक चल रहे हैं, अभी अभी बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है चाल। अभी अभी ठीक पढ़ाई चलेगी, बीच में मिस कर देंगे। हर चीज में ऊपर नीचे होते हैं। तुम महसूस करते हो, महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए, जो याद होनी चाहिए वो रहती ही नहीं है। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में कोई चांस नहीं है। आपके फेल कल्प कल्प के फेल कहलाएंगे, दोबारा कोई चांस नहीं है, दोबारा कोई पढ़ने की बात नहीं है। वहां एक बार फेल हुए दोबारा फिर जा सकते हैं दूसरी साल, यहाँ तो वो बात नहीं है। जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। क्या सुना? इम्तिहान पास, जो कल पहले जिन्होंने इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी जीवन है, कैसे चलेंगे ज्ञान मार्ग में? नहीं चलते। बुराइयों के साथ चल सकते हैं, अच्छाइयों को छोड़ के नहीं चल सकते। कुसंग में जीने वाला चिंता नहीं करता है, चलता जाता है ना, उसे किसी की परवाह नहीं है। कई समझते तो हम चल नहीं सकते, बूढ़ा है तो उसको हाथ से पकड़ के चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर जाता है। तो ऐसे ही कई ज्ञान में भी बच्चे हैं, दूसरे का सहारा चाहिए। दूसरे का सहारा है तो चल रहे हैं, नहीं है तो छोड़ के भाग जाएंगे, गिर जाएंगे, अर्थात छोड़ देंगे ज्ञान। तकदीर में नहीं है। कल भी बाबा ने बोला था तकदीर में नहीं है तो पढ़ते नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं तकदीर में नहीं है। कितना भी जोर देते हैं फूल बनाने का, परंतु बनते ही नहीं है।
कितना भी जोर देते हैं फूल बन जाएं, परंतु बनते नहीं। अक का फूल होता है, ये कांटे भी चुभते हैं। समझे? तो बाबा कहता है अक का फूल तो फूल ही कहलाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मेरे फूल बनते बनते क्या बन जाते हैं? हाँ, अक कांटे बन जाते हैं, चुभते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, समझाने में कमी है क्या? कितना समझाते हैं बाबा, कितना समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कईयों को। कहा ना तकदीर में नहीं है, भाग्य में नहीं है। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो आज तुम्हें पड़ा रहे। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हर गुण तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है, जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। बन गए थे बाप के, फिर माया के बन जाते हैं। विकारों में गए, बुद्धि उल्टी हो जाती है, फिर ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा के घर की, बाबा की बुराइयां करने लग जाते हैं। बाबा कहता है मेरे बन के माया के बन गए, उन्हें ट्रेटर ही कहेंगे ना। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं, लेकिन उन्हीं को छुड़ाएगा जो छूटना चाहते हैं, जो छूटना नहीं चाहते उन्हें कैसे छुड़ाएगा? बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धर लेती है माया, ठीक है, बहुतों को खींच लेती है। दुस्तर तो है, बलवान भी है, कम नहीं है। इस समय चुंबक का रूप धर लेती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई। आगे ये 22 को पाती थोड़ी थे, ये सब 100 साल में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। बच्चों को एक ड्रामा की हुई है, राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट ड्रामा में नूदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया, अपोजिशन के लिए समझा जाता है। अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, यह तो बहुत सुख देने वाली है। वह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, जब भारतवासी गिर जाते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं, लेकिन फिर बार बार गिर जाते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो, कितना गिर जाते हैं बात मत पूछो। कई ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल मानते नहीं हैं कहना। कई ऐसे बच्चे नाम ले ले तो भाग जाएंगे। कई ऐसे बच्चे मानते ही नहीं हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाबा महिमा करता है, कई बार वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे भी भाग गए। वही भी अलवेला होकर चलेगा, माया अपना काम करेगी। चंबे में आ जाते हैं, माया उन्हें गिरा देती है। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे ही लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तो बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है, अर्थात पूरा गिरा देती है।
कुश्ती ऐसे होता है, एक नीचे एक ऊपर हो जाता है, जो नीचे हो गया वो हार गया ना, दूसरा उसके ऊपर हो जाता है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना तो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है, बाप पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे अब भी गिरते और चढ़ते रहते हैं। हार और जीत होती है ना, तो सारा मदार बच्चों की याद पर है। बच्चों को यह कुछ खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का देवाला मार देते हैं। कोई लाखों का धनवान बनते हैं तो भी एक जन्म के लिए, कोई दिवाला मार देते हैं, दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कर्म भोग बहुत है, कर्मों का हिसाब किताब बहुत अधिक बनाया हुआ है, कर्म भोग बहुत अधिक है। वहां स्वर्ग में कर्म भोग की बात नहीं होती है। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो, जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, ये ख्याल नहीं करना है फिर नीचे गिरेंगे, ये सबसे जास्ती गिरे या फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाबा समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना ज्ञान भर गया है इस समय कि कितना भी उन लोगों को समझाते हैं तो समझते नहीं है। बाबा समझाता है कितना ज्ञान भर गया, अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों की सिवाय तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमें पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को क्या कर देती है। भगवान पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी माया बुद्धि ऐसी कर देती है कि इस बात पर भी निश्चय नहीं बैठता है, इस बात पर भी संशय आ जाता है। बहुतों को संशय महला देती है, झूठ कपट छोड़ते नहीं हैं। सुना, आज बाबा इस कमी के बारे में अंडरलाइन करा रहे हैं, अंदर झूठ है, कपट है। कारण झूठ के कारण मदद नहीं मिलेगी बाप की, झूठ कपट है। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देवाभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विक्रम ही बन जाता है। झूठ बोलने से विक्रम बन जाता है, सच बताना चाहिए ना। सच बोलने में जीभ अटक जाती है ना, थोड़ी देर झूठ निकलता है, जबकि झूठ बोलने में अटकनी चाहिए ना थोड़ा। सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देवाभिमान के कारण सच ही नहीं बोलते तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है, कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। सजा मिलती है ना, तब कहते हैं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसे कि इसको मार पड़ती है, ऐसी सजा मिलती है गर्भ में। माफी मांग लेते हैं तो भी ऐसे माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे कर लेते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है, पाप करते रहते हैं, पाप देखते हैं, ये इतना मीठे मीठे, अभी तक मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। क्या अहंकार रहता है। बाबा कितना मुलायम बच्चे मिसल वो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो ड्रामा की भाभी समझते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी, लेकिन समझना चाहिए ये मत कौन देता है, यह भी बात तो है ना।
तो बाप की माननी चाहिए ना। ब्रह्मा भी तो बाप है ना, बाप की माननी चाहिए ना। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे ही समझो शिव बाबा ही समझा रहा है। बाल ब्रह्मा समझाए तो भी समझो शिव बाबा समझा रहा है। अगर तुम नहीं समझोगे तब कहा ना बाबा ने, नहीं समझोगे तो पद भी नहीं मिलेगा और सजा तो मिलेगी मिलेगी। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा भी है, दादा भी है, बाबा की श्रीमत मिलती है, श्रीमत मिलती है, समझाने मिलती है, डायरेक्शन मिलते हैं, परंतु अहो मम माया समझते ही नहीं है, भाग्य में नहीं है, तकदीर में नहीं है। श्रीमत मिलती है, माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है, समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर चलता हूँ, खुद भी महसूस करेंगे अपनी मत चलाता हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है तो उनकी ईश्वरीय मत है। बाबा खुद कहते हैं कि अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रख लिया है, हमने रख लिया तब इसने गाली खाई ना। शिव बाबा कहता है मैंने इस पर सवारी की तो इसने गाली खाई, मेरी खातिर गाली खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जरूर रक्षा करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, कहा ना। तो आज बाबा कह रहा है जितना सच्चाई पर चलोगे उतना बाप की तरफ से रक्षा होगी, मदद मिलेगी। झूठ बोलोगे कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना, जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा कभी नहीं होती है। उनकी तो क्या हो जाता है, रक्षा नहीं होती, उनकी तो सजा कायम हो जाती है। सच्चे की मदद मिलती है, सच्चे की रक्षा होती है, झूठे की तो सजा कायम हो जाती है, मदद भी नहीं मिलती। इसलिए बाप समझाते हैं माया दे एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती। उनके जीवन में मेहनत ही मेहनत होती है, फिर मेहनत बहुत अधिक होगी, सफलता जीरो होगी। और जो सच्चाई से चलेंगे उनकी मेहनत कम होती है, सफलता 100% होती है। नहीं मिलती है तो ना बाबा ने झूठ भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है अंदर, सच्चाई नहीं है, बाबा की मदद मिल नहीं सकती है। तो बच्चे खुद फील करते हैं माया उन्हें खा लेती है, इसलिए बाबा समझाता है माया एकदम नाक से पकड़कर ऐसे बच्चों को खत्म कर देती है। फिर धीरे 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 माया उन्हें पूरा ही खा जाती है। अब जिसे भगवान की मदद नहीं मिलेगी, उसको सफल नहीं होगा, तो उसका मन कैसा होगा? धीरे 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 वो पुरानी दुनिया में पूरा माया के वश हो जाता है। झूठ कहा ना, झूठ भी बहुत बड़ा पाप है। तो बच्चे खुद फील करते हैं, ऐसों को माया खा जाती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा कहाँ किसका दोष है? बाबा कहते हैं चलो पढ़ाई जरूर पढ़ो तुम, चलो किसी में कोई कमी है तो कमी निकालने का ठेका किसका है? किसका है? खुद का या बाप का है? जिसके बने उसने लिया ठेका। इसमें जैसा तो जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, ये फार्मूला है, ये स्लोगन है, जो करेगा सो पाएगा। सब अपनी अपनी तकदीर बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में है। भगवान ने कलम दे दी है, बनाओ या बिगाड़ो, जो मर्जी करो, तुम्हारे हाथ में है। कम बनानी है, ज्यादा बनानी है। तो जैसा करोगे सो भविष्य में मिलेगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसी उंगली मार देती है
जो वह खुशी रहती ही नहीं है, फिर चिल्लाते हैं। पहले तो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है भगवान की, कहा ना, तो उसको मदद मिलेगी नहीं। क्यों करेगा भगवान मदद जो उसका कहना ना माने? बिल्कुल नहीं मिलेगी। घर में भी देखो, माँ बाप का कहना ना माने, उसे मदद मिलेगी? उसे दुआएं मिलेंगी? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो कहना नहीं मानता है उसको कोई किसी की मदद नहीं मिलती है। वो स्वयं अपने जीवन का जिम्मेवार होता है। दुआएं बहुत जरूरी है, और दुआएं तब मिलती है जब कहना मानते हैं। नहीं तो माया ऐसी अंगूरी मार देती है, वो खुशी नहीं रहती, चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं फिर? बोलते हैं बाबा पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कहना मानना नहीं है, श्रीमत पर चलना नहीं है, मनमत चला नहीं है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या हो जाता है। पता तो है कि ओगरी लगा रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, ठीक से सेवा नहीं करते। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं, कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं ना, फिर दूसरे दिन फिर रखते हैं। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है। तो नीचे ऊपर होते रहते हैं, कुश्ती में से ही होता है। तो माया से हमारी कुश्ती चल रही है, फिर दूसरे दिन लड़ते हैं माया से ही, अंत तक माया से लड़ाई चलेगी, नीचे ऊपर होते हैं। कई बच्चे सच ही नहीं बोलते हैं। आज बाबा का फोकस इसी बात पर है, सच नहीं बोलते, सच नहीं बताएंगे। इज्जत का बड़ा डर रहता है, सच बोलेंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो करते वक्त याद नहीं था कि मेरी इज्जत जाएगी। फिर बोलते हैं पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक तुमने सच नहीं बताया तब तक आगे चल ना सके, फिर अंदर में वही बात खटकती रहेगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहता आप ही सच कभी नहीं बताएंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, अंदर वो बीमारी खटकती रहेगी। कहाँ दो हैं तो समझते हैं बाबा को सुनाएंगे तो हम भी ठीक है, दो होते हैं तो सोचते हैं कहीं ये ना बोल दे जाके, तो फिर जाके बता देते हैं। डर रहता है, कोई भी गलती हुई, दो के बीच में हुई तो डर रहता है कहीं दूसरा सुना दे, तो इसलिए जाके सुना देते हैं। मतलब अपने आप नहीं आता है कि सच बोलना है। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है इसकी तकदीर में इतना ऊंचा पद नहीं है। भगवान कह रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं करोगे, ठीक से नहीं चलोगे, कहना नहीं मानोगे, तकदीर कहाँ से बनेगी? सर्जन से ही छिपा लेते हैं तो बीमारी कहाँ से निकलेगी? छिपाने से बीमारी तो छूटेगी नहीं, जितना छिपाओगे उतना करते ही रहोगे। ठीक है, तो झूठ बोलने से, छिपाने से कितने नुकसान है, बाबा ने आज पढ़ाया। भूत सब में है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल लाइफ पीछा छोड़ेगी नहीं। कहीं ना कहीं दृष्टि बढ़ती जाती रहेगी। यही तो लड़ाई है, जाती है। बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिया है, योग करने से, योग का बल, ज्ञान का बल, उससे परिवर्तन हो जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा काम विकार है। कई गिर जाते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ठीक है, देह याद करोगे तो विकार जागृत होंगे। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद नहीं आती उन्हें। बाबा कहता कई मेरे बच्चे ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद नहीं आती है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो उनकी कुबुद्धि नहीं होती है, ऐसे ही एक बात में लगी रहती है, बाकी देहधारियों की खींच नहीं होती है किसी की। बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। ठीक है, ये निश्चय है, निश्चय है तो सफलता मिलेगी। हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। कभी संशय नहीं लाना इस बात में। संशय आ जाता है, संशय नहीं लाना है कभी भी। झूठ कपट दोनों चीजें बोली बाबा ने, झूठ और कपट छोड़ के अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। सेकंड पॉइंट, ड्रामा को बुद्धि में रख। बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम, मुलायम होता है नम्र। ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा नम्र बनकर रहना है। बाबा कहता है ना, आपके अंदर अहंकार ना हो, घमंड भरी भाषा ना हो, नम्र बनना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। और आज बाबा ने वरदान दिया, एक बाप के लौ में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। ठीक है, ऐसे ही सोचो, ट्रेन में जा रहे हैं, साइड सीन है, उन्हें देख के आकर्षण में नहीं आना है। हमें कहाँ पहुंचना है? मंजिल पर पहुंचना है। ऐसी बाबा कहता मंजिल सामने रखो। तो कब होगा? जब आपके लौ में लवलीन रहोगे तो जो साइड सीन है उनका आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगा। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठा के, ठीक है, कहाँ बिठाएंगे बाबा? ठीक है, बाबा का स्नेह और बाबा का सहयोग, ये गोदी आपको मिलेगी। इस गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का तो नहीं है। सुना, बाबा कहता है रास्ता मेहनत का नहीं है। लेकिन जब हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो, सुना, कोई टूटे टाटे रास्ते में गलियों में फंस जाएगा तो फिर स्पीड तो बहुत स्लो हो जाएगी ना। अब देखो कितने सुंदर हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, जहां जाओ वहां एक्सप्रेस वे है ना, कोई रेड लाइट नहीं होती है। तो एक्सप्रेस वे हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, मतलब जहां पहुंचना था उसके निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। सुना, नहीं तो मेहनत करते रहो। चाहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाए, जीवन में हर समय सफलता मिले, तो बाबा की मोहब्बत में रहो, भगवान के प्रेम में रहो, एक बाप के लौ में लीन होकर हर कार्य करो। बाबा के लौ में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। सब आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर बाबा के प्रेम में रहोगे, मोहब्बत में रहोगे, लव में लीन रहोगे, तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। सफलता ही सफलता। स्लोगन,
अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से करो। सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बाबा कहता अपने खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से करो। ओम शांति। अब सुनते हैं अव्यक्त इशारा। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्यागी और तपस्वी सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, वही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बचे सदा अपना समय संकल्प, सदा अपना समय और अपना संकल्प, संबंध संपर्क सब सफल करते सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।